हेलो फ्रेंड्स, अक्टूबर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है। आज के दिनों में मेंटल हेल्थ का ध्यान सबको देना पड़ता है बिकॉज आज हम इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे पास फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होती ही है, स्ट्रेस फेस करनी ही पड़ती है और वो डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है। और स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर में स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनके घर में बच्चों को ऑटिज़म, ADHD या न्यूरो डाइवर्स डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पर पेरेंट्स को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जिनका उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें आगे जाके क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी अपने बच्चे के साथ। और वो डे टू डे उनके लाइफ के चैलेंजेस बदलते जाते हैं, तो इसलिए उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऑटिज़म के बच्चों में ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म है तो उसे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। मेंटल हेल्थ का मतलब वहाँ होता है कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप दिन में कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो, कितना आप ओवर ले रहे हो अपने इमोशंस को, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को ऑटिज़म है तो उसकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब है, पर हाँ 10 में से 3, 4, 5 बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है ऑटिज़म के केस में। रीज़न ये है कि उन्हें ऑटिज़म है, ये रीज़न नहीं है, बल्कि ये रीज़न है कि उन्हें ऑटिज़म होने की वजह से उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि थेरेपी के सेंस में हो, उन्हें सोसाइटी से एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, उन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं आता है कि वो जब दुखी हैं, खुश हैं, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एज के साथ बहुत सारे बदलाव होंगे बच्चे के नेचर में, और वो बदलाव उसके इमोशंस का एक साथ पहाड़ सा आएगा और वो उसको मैनेज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा थोड़ा बोल लेता है, वर्ड्स में बोल लेता है, नहीं बोल लेता है, इन सारे केसेस में हमें उसे उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाना है। उसे एटलीस्ट उसके कब वो दुखी है, कब वो खुश है, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करना, बैलेंस करना सिखाना है। और उसके डेली के रूटीन में ऐसी एक्टिविटीज़ डालनी है जिससे वो काम हो, कूल हो और अपनी स्ट्रेस को कम कर पाए, लाइक म्यूज़िक, डांसिंग। और आपने म्यूज़िक सिस्टम में म्यूज़िक प्ले कर दिया, सॉन्ग्स प्ले कर दिए, स्विमिंग हो गया, नहीं है तो आप घर में पानी से सिंपल खेलना, या बहुत सारी ऐसी जंपिंग की एक्टिविटीज़ हो गई, पार्क में प्ले करना, वो डेली की लाइफ में आपको डालनी ही है ताकि उसके लाइफ में मेंटल हेल्थ जितनी भी डिस्टर्ब हो रही है उसके ऑटिज़म की वजह से और उसकी डेली लाइफ के चैलेंजेस की वजह से, उनसे वो छुटकारा पा सके या कम हो सके। क्योंकि हमें जैसे एक नॉर्मल इंसान की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होता है, वैसे ही ऑटिज़म बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, बिकॉज हमें उन्हें उनके स्ट्रेस को कम करना सिखाना है, उनकी लाइफ में उन्हें कूल रहना, काम करना सिखाना है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चे को खुश रहने की कोशिश करिए। खुश रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी अननेसेसरी की डिमांड्स को पूरा करें, आप उन्हें ऐसी चीज़ों में शामिल करें अपनी तरफ से जो थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, जिनमें उन्हें सिर्फ उन्हें एक ऐसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल भी मत ये सोचिए कि सोसाइटी क्या सोच रही है, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें खुले में बाहर में घूमने में ले जाइए, पार्क ले जाइए, हर उस जगह ले जाइए जहाँ पर आप जाते हैं, और आप उन्हें उनके तरीके से भी थोड़ा बहुत रहने दीजिए। परमानेंट 24 घंटे उन्हें पकड़ के बांध के रिस्ट्रिक्शंस पे रखेंगे तो वो उनकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करेगा। तो इसलिए हमें उनकी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और साथ में एज ए पेरेंट्स, हम एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है। तो आप ऐसा ट्राई कीजिए कि आप बच्चे के साथ खुद भी इंजॉय करिए। आप एक बार बच्चे के साथ बच्चा बन के देखिए तो आपकी लाइफ की बहुत सारी स्ट्रेस कम हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली आजकल के लोग जो हैं, जो है एक बड़ी सी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, बड़े लोगों की ज़िंदगी, उसमें अगर एक बार ट्राई करें कि हम बच्चे के साथ बच्चों वाली एक्टिविटीज़ करके देखें कि हम पानी में खेल रहे हैं, बबल्स से खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, पार्क में झूला झूल के देखें, बच्चे के साथ शेयरिंग करें स्विंग करने में, तो ऐसे में आपकी खुद की मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा थॉट अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स को जो इस तरह के स्ट्रेस को झेल रहे हैं और उनसे कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।